नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एलोंगेशन ऑफ राउंड टेपर बार के बारे में। तो यहाँ पर हमें एक टेपर बार दी गई है, इस तरह से इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से टेपर बार है। ये जो टेपर बार है राउंड है हमारे पास। राउंड का क्या मतलब है, यानी कि अगर हम इसको इस तरह से बनाएं, ये जो है ये लार्ज डायमीटर हो गया। अगर हम इसको लिख लें यहाँ, ये क्या है हमारे पास, ये D1 है, ये ले लेते हैं। और ये जो है हमारे पास डायमीटर, ये ले लेते हैं कि ये D2 है। तो इस तरह से अगर हम इसको बनाएं, इस तरह से टेपर में आइए राउंड में, यानी कि ये जो है हमारे पास, ये हो गया डायमीटर D1 और ये जो डायमीटर हो गया D2, इस तरह से राउंड में है। तो यहाँ पर हमें एलोंगेशन निकालनी है इस राउंड टेपर बार की, जब इसके ऊपर एक्सियल फोर्स लग रहा हो। ये D2 हम दिखा देते हैं। अब एक्सियल फोर्स क्या है, यानी कि उसको जो है यहाँ से हम खींच रहे हैं और यहाँ से हम खींच रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो P फोर्स है वो एक्सियल फोर्स है, जो इसके ऊपर लग रहा है और इसको खींच रहा है। इस तरह की जो राउंड टेपर बार होती है, इसके एलोंगेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम एक स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं। पहले स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। ये जो एलिमेंट है ये हम ले लेते हैं कि ये dx है। अगर इसकी लेंथ जो टोटल है वो हम मान लें कि l है, तो ये जो dx एलिमेंट हमने लिया है ये हम मान लेते हैं कि x लेंथ पे हमने लिया है, यानी कि टोटल लेंथ तो l है, लेकिन x लेंथ के ऊपर हमने एक एलिमेंटल, यहाँ पर एक एलिमेंट माना, एलिमेंटल लेंथ उसकी मान ली dx। और इसका जो डायमीटर है ये हम मान लेते हैं कि ये हो जाएगा d हमारे पास। तो ये चीज़ हमने मान ली। तो अब यहाँ पर देखिए, ये सारी चीज़ें लेने के बाद हमें क्या करना है, इस एलिमेंट के बारे में हमें सब कुछ निकालना है। पहले तो हम निकाल लेते हैं जो चेंज इन डायमीटर इन लेंथ होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो चेंज इन डायमीटर होगा इन लेंथ, चेंज इन डायमीटर इन लेंथ वो कितना होगा। तो वो जो L है, यानी कि वो हमारे पास आ जाएगा D1 माइनस D2। अब देखिए, जब हम इसको दोनों तरफ से खींचेंगे तो डायमीटर जो है, यानी कि चेंज इन डायमीटर जो आएगा इन लेंथ L में, वो कितना आएगा, लार्ज डायमीटर माइनस स्मॉलर डायमीटर, इतना ही तो चेंज आएगा। तो L D इक्वल टू आ जाएगा D1 माइनस D2। अब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर है वो क्या होगा, ये हम यहाँ पर ले लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर। तो ये हमारे पास कितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर ये हो जाएगा। अब रेट ऑफ चेंज है तो वो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ D1 माइनस D2 था, डिवाइड में L आ जाएगा, बस D1 माइनस D2 डिवाइड में L। तो ये रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं कि ये जो है, इसको हम नोट कर देते हैं कि ये K के बराबर है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डायमीटर है वो क्या होगा, D1 माइनस D2 डिवाइड में ये लेंथ है, यानी कि जो इसकी लेंथ थी। तो यही तो रेट ऑफ चेंज होगा, उसके अंदर जो चेंज आएगा। अब यहाँ पर जो हमने ये एलिमेंट माना है dx लेंथ का, यहाँ पर इसका एरिया निकाल लेते हैं। पहले इस एलिमेंट का हम निकालेंगे एक्सटेंशन, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरी लेंथ पर लिमिट लेकर, तो ये हमारा एलोंगेशन आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले जो एरिया होगा किसका, एलिमेंट का निकालते हैं। जो एरिया रहेगा हमारे पास, एरिया ऑफ द एलिमेंट, वो क्या रहेगा, एरिया ऑफ द एलिमेंट। तो ये क्या होगा, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, एरिया इक्वल टू ये होता है पाई d स्क्वायर बाई 4, यही होता है। और जो d की वैल्यू है वो हमें यहाँ पर निकालनी है, ये जो d है, यानी कि ये जो d डायमीटर है। अब इस d की वैल्यू को किस तरह से निकाल सकते हैं हम, जो ये लार्जर डायमीटर है D1, अब ये देखिए x लेंथ पे हमने ये एलिमेंटल लेंथ लिया, यानी कि यहाँ से x पर। तो D1 में से, यानी कि लार्जर डायमीटर में से हम घटा दें ये रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डायमीटर आया है विद रिस्पेक्ट टू L, और कितनी लेंथ पे ले रहे हैं, x पे, यानी कि x से मल्टीप्लाई कर दें। ये तो पूरी लेंथ पे ले रहे हैं हम, और लेकिन हम ये एलिमेंट कितनी दूर लिया है हमने, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डायमीटर है और इतनी लेंथ पे ले रहे हैं, तो इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये x जो है, ये पोर्शन जो है लेंथ का, वो इससे मल्टीप्लाई होगा। यानी कि अगर हम d की वैल्यू को देखें तो वो हमारे पास क्या आएगा, D1 माइनस KX, K की वैल्यू क्या है, D1 माइनस D2 बाई L, यानी कि D1 माइनस D2 बाई L इंटू एक्स, ये यहाँ पे लिख सकते हैं। तो D जो है हमारा ये आ जाएगा, यानी कि जो लार्जर डायमीटर है उसमें से ये रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डायमीटर है इंटू जितने दूर हमने ये एलिमेंट लिया, x लेंथ लिया उसके लिए, तो इंटू एक्स होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो इतना क्लियर हो गया। तो एरिया जो है हमारे पास ये होगा पाई d स्क्वायर बाई 4, और d की जो वैल्यू है यहाँ पर हम पुट कर देंगे। d की वैल्यू क्या है, D1 माइनस KX। तो यहाँ पर हम लिख देंगे D1 माइनस KX का स्क्वायर, और डिवाइड में यहाँ पे क्या है 4 है, ये हम लिख सकते हैं। तो ये तो आ गया एरिया, ये एरिया आ गया, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अब हम जो है आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए जो एरिया आया हमारे पास वो क्या था, एरिया एक बार यहाँ पर लिख लीजिए, वो था एलिमेंट के लिए पाई बाई 4 D1 माइनस KX का स्क्वायर, यही था, ये था। अब एक्सटेंशन क्या रहेगी एलिमेंट के लिए, अब एक्सटेंशन का फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा क्या होता है, PL बाई AE, ये एक्सटेंशन का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर लेंथ जो है वो क्या ले रखी है हमने, एलिमेंट की dx, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक तरह से PDX बाई AE, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एरिया है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि जो एक्सटेंशन रहेगी यहाँ पर लिख देते हैं, जो एक्सटेंशन रहेगी एलिमेंट के लिए वो क्या हमारे पास रहेगी। अब जो P इंटू DX, ये तो हमारे पास ये रहा, PDX आ गया, L की जगह DX ले लिया, एरिया भी ये है, तो ये हम लिख देते हैं, ये आ गया पाई बाई 4, और यहाँ पर क्या है D1 माइनस KX का स्क्वायर, और इसके साथ क्या है E, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये एक्सटेंशन आ गई किसके लिए, एलिमेंट के लिए। तो अगर हमें टोटल एक्सटेंशन निकालनी है एंटायर बार की, तो यहाँ पर हम वो निकाल लेंगे। तो एंटायर बार के लिए जो एक्सटेंशन रहेगी, तो एक्सटेंशन क्या रहेगी उसके लिए,
हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सारे को इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से L, क्योंकि लेंथ पूरी L तक थी। अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगा pdx, यानी कि ये पूरा जो है इंटीग्रेट हम कर देंगे π/4, और यहाँ पर ये क्या है d1 माइनस kx का स्क्वायर और इंटू जो e है। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट यहाँ पर बाहर ले लेते हैं, यानी कि देखिए ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 4p, और डिवाइड में क्या आ जाएगा πe, यानी कि 4 ऊपर चला गया 4p, और ये पाई और e ये कांस्टेंट है बाहर आ गए। इंटीग्रेशन में 0 से L लिमिट है, अंदर यहाँ पर क्या रह गया, ये रह गया dx/d1 माइनस kx, d1 माइनस kx ये रह गया। अब यानी कि इसको x मान लेते हैं, dx बाय, और उसका स्क्वायर है, dx बाई एक्स का स्क्वायर क्या होता है -1/x, और यहाँ पर देखिए फिर जो है -kx है, तो ये माइनस के बाहर आ जाएगा, यानी कि इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे पूरा, तो हमें क्या मिलेगा 4p, और यहाँ पर ये क्या जाएगा πe k बाहर आ गया, माइनस का था, और यहाँ -1/x आएगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, पूरा इंटीग्रेशन करके हम दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, यानी कि 1/d1 माइनस kx रह जाएगा 0 से L। वैसे तो -1/x था, तो माइनस यहाँ रहेगा, तो माइनस का जो k जाएगा -1/k, तो माइनस से माइनस वो कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस का ही रह गया। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर लगा दी। अब हमें यहाँ पर लिमिट लगानी है, यानी कि L को पुट करेंगे फिर 0 को पुट करेंगे। जब L को पुट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आएगा, अब k की वैल्यू क्या है हमारे पास वो हमें पता है, k की वैल्यू क्या है, वो है d1 माइनस d2/L, ये है। तो ये वैल्यू जो है पहले हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, और उसके थ्रू हम इसको समझेंगे। यानी कि यहाँ पर जो 4p πe k ये तो हमने बाहर ही लिख लिया, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर 1/ ये अगर d1 माइनस k की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, d1 माइनस d2/L, और ये x है, यहाँ पर x है, x की जगह पहले x ही लिख देते हैं यहाँ पर, और 0 से L है। अब L को यहाँ पर पुट करें, जब L को यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए अगर हम क्या करें, यहाँ पर L पुट कर दें, L पुट कर दें तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये ब्रैकेट है हमारे पास, ये -d1 और माइनस अंदर जाके +d2 रह जाएगा, यानी कि 1/d2 रह जाएगा जब L पुट करेंगे, L को पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे लिखें इसको 4p πe k, और यहाँ पर अंदर क्या रह गया, ये 1/d2 आ गया जब L पुट किया, और जब माइनस फिर यहाँ 0 पुट कर देंगे, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0, तो ये पूरी टर्म 0, और यहाँ पर 1/d1 रह जाएगा, यानी कि ये रह गया 1/d1। तो ये क्या आ गया 4p πe k 1/d2 माइनस 1/d1। इतना क्लियर है, इतना नोट कर लीजिए, आगे इसको सोल्व करेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास एक्सटेंशन आएगी वो क्या आएगी, अब यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं 4p πe k था, πe k की जगह हम लिख देते हैं d1 माइनस d2/L, यही था, तो वो हम k की वैल्यू पुट कर रहे हैं, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या था 1/d2 माइनस 1/d1, यही था। ये L ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या आ गया 4pL आ गया, ये L ऊपर चला गया, और नीचे हमारे पास क्या बचा ये πe d1 माइनस d2, और यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, d1 माइनस d2 आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम जब लेंगे d1 माइनस d2 ये चीज़, और d1 d2 नीचे आ गया, d1 d2 इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये d1 माइनस d2 है और d1 माइनस d2 है, दोनों कैंसिल आउट, और हमारे पास ये क्या बचेगा 4pL डिवाइड में πe, और इसके साथ ये क्या है d1 इंटू d2, या d1 d2 इस तरह से लिख लीजिए। तो ये जो रहेगी एक्सटेंशन रहेगी एंटायर बार की, जो राउंड बार हमने ली, हमने क्या करना है पहले जो है एलिमेंट का निकालना है पूरी जो एक्सटेंशन है, और फिर जो है उसके बाद इंटीग्रेशन कर देना है बस। उसके बाद हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने के बाद एंटायर बार की एक्सटेंशन आ जाएगी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।